आज हम जानेंगे कूलम्स लॉ होता क्या है, कूलम्स लॉ कब वैलिड नहीं होता है, क्या कूलम्स लॉ हर जगह वैलिड है, अगर नहीं तो क्यों नहीं है। तो है दोस्तों, वेलकम टू चैनल। आज हम जानेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ की वैलिडिटी जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि असल में कूलम्स लॉ होता क्या है। साल था 1785 जब एक फ्रेंच फिजिसिस्ट जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने एक फार्मूला पब्लिश किया, जिस फार्मूले से रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट करने से रिजल्ट सेम आ रहा था। इसलिए इस फार्मूला को लॉ का नाम दिया गया। फिजिक्स में बेसिकली लॉ किसे कहते हैं? फिजिक्स में लॉ हम उसे कहते हैं जिस फार्मूला के रिपीटेड एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट सेम आता है। कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये ऑब्जर्व किया, दो पॉइंट चार्ज के अंदर एक अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होता है जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो कूलम्स ने क्या किया, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किया अपने कूलम्स लॉ से। कूलम्स लॉ के मुताबिक दो पॉइंट चार्ज के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है उन दो पॉइंट के चार्जेस के ऊपर और उन दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस से। तो कूलम्स लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू पॉइंट चार्जेस, मतलब कि दो पॉइंट चार्ज के अंदर का चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इसलिए कूलम्स लॉ को F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से लिखा जाता है और इसे हम लिखते हैं F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वल करें तो एक कांस्टेंट आता है, इसलिए यहाँ पे K एक कांस्टेंट है जिसे हम कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। कूलम्स लॉ कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कूलम्स लॉ दो पॉइंट चार्ज के ऊपर ही वैलिड है। कूलम्स लॉ जानने के बाद अब क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ कहाँ वैलिड नहीं होता है, मतलब किस कंडीशन में कूलम्स लॉ का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। तो कूलम्स लॉ से हमने ये जाना तो चार्ज के अंदर का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम मेजर कर सकते हैं, तो फोर्स दो चार्ज में सेम होता है। पर आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, मतलब कि साउंड वेव्स क्या है कि एक इंफॉर्मेशन है। एयर मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन एक और से दूसरे और तक पहुंचता है, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग से एंडिंग तक पहुंचता है। साउंड एयर के वाइब्रेशन से एक और से दूसरे और तक पहुंचता है, तो वो एक इंफॉर्मेशन होता है और वो इंफॉर्मेशन लाइट के स्पीड से ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकता। और साथ ही हम जानते हैं किसी भी बॉडी का स्पीड लाइट ऑफ स्पीड से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है। पर स्पेस में अगर दो पॉइंट चार्ज यूनिवर्स के स्टार्टिंग से ही है और अगर दो पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस एक लाइट ईयर का मतलब है लाइट एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, और अगर एक पॉइंट चार्ज Q1 और दूसरा Q2 चार्ज हो तो वो दोनों का अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम होगा, F इक्वल्स टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पॉइंट चार्ज में सेम होगा। जब Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस 1 लाइट ईयर्स हो, तब अगर हम Q2 चार्ज को Q1 की ओर डेल्टा R से डिस्प्लेसमेंट करें तो Q2 चार्ज में फोर्स होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R माइनस डेल्टा R होल स्क्वायर। पर क्या Q1 चार्ज में भी सेम फोर्स होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जब Q2 चार्ज को Q1 चार्ज की जो डिस्प्लेसमेंट हमने किया, एक इंफॉर्मेशन Q1 चार्ज में एक साल बाद पहुंचेगा, क्योंकि वो दोनों चार्ज के
बीच का डिस्टेंस है एक लाइट ईयर्स। इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है दो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, पर वो इमेजिनरी लाइंस होता है। उस इमेजिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करता है। और इसलिए Q2 चार्ज को जब Q1 चार्ज की ओर डेल्टा आर से डिस्प्लेसमेंट करते हैं तब Q2 चार्ज में फोर्स बढ़ता है, क्योंकि वो Q1 से Q2 का डिस्टेंस कम हो रहा है इसलिए। और Q2 को हम Q1 की ओर डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए Q2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ेगा, पर Q1 में 1 साल बाद होगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर्स। इससे पता चला कि जब हम Q2 चार्ज को Q1 चार्ज की ओर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे डेल्टा आर से, तो उस टाइम पे Q2 चार्ज में फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला से हम बोल सकते हैं कि दो चार्ज में डिस्टेंस पहले से कम होता है तो फोर्स बढ़ेगा। Q2 डिस्प्लेसमेंट के उसी वक्त Q1 और Q2 चार्ज में फोर्स सिर्फ Q2 चार्ज में बढ़ेगा, क्योंकि आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कुछ ये कहता है कि उसी समय Q2 में कोई फोर्स नहीं बढ़ेगा, क्योंकि Q2 को जो डिस्प्लेसमेंट मिला है वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में Q1 चार्ज में आने में 1 साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा, क्योंकि बीच का डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर्स। मतलब कि उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, एक लाइट अगर Q2 से छोड़ा जाए तो वो लाइट Q1 पे आने में 1 ईयर का टाइम लगेगा, तो इसे हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। Q2 को जो Q1 की ओर डिस्प्लेसमेंट हमने किया डेल्टा आर से, तो वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से Q1 चार्ज में आता है। आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हम बोल सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ऊपर की स्पीड में ट्रैवल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हुआ कि जब हम Q2 चार्ज को Q1 की ओर डिस्प्लेसमेंट करेंगे डेल्टा आर से, तब Q2 चार्ज में फोर्स बढ़ेगा, पर Q1 पे नहीं बढ़ेगा। Q1 में 1 साल बाद बढ़ेगा। अगर हम 25 दिसंबर 2020 में Q2 चार्ज को डेल्टा आर से डिस्प्लेसमेंट करेंगे, तो ठीक 1 साल बाद, मतलब कि 25 दिसंबर 2021 के बाद Q1 चार्ज में ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, तब Q1 चार्ज में और Q2 चार्ज में फोर्स इक्वल होगा। पर कूलम से हम ये जानते थे कि डिस्प्लेसमेंट करने से Q1 और Q2 में फोर्स सेम होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि कूलम्स लॉ लाइट के स्पीड डिस्टेंस से ज़्यादा डिस्टेंस में 2 पॉइंट चार्ज अगर है तो कूलम्स लॉ तब वैलिड नहीं होता है। आज हमने जाना कूलम्स लॉ होता क्या है, कूलम्स लॉ कौन सा सिचुएशन में वैलिड नहीं होता है, मतलब कि कौन से सिचुएशन में कूलम्स लॉ का कुछ मतलब ही नहीं बनता।